गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि बता रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित राजा से कि हमारी माँ माछी मार थी सत्यवती। पाराशर मुनि के द्वारा हमारे पिता वेद व्यास की पैदाशी, हम माफ़ कीजिएगा माँ नहीं दादी, कि हमारी दादी जो है सत्यवती माछी मार कन्या थी। पाराशर मुनि के संयोग से हमारे पिता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म हुआ, जिन्होंने वेदों की कई शाखाएं की। उन्होंने ये भागवत पुराण लिखा है और किसी को नहीं पढ़ाया, मुझे अधिकारी समझ करके इस कहानी की गाथा हमें पढ़ाया, हमें ज्ञान दिया, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो बता रहे हैं सत्यवती भगवान वेद व्यास जी से विनंती की कि अंबालिका को कोई पुत्र नहीं था। तब उनके कहने से दोनों को एक एक पुत्र हुआ। और बता रहे हैं कि उस प्रकार से प्रसिद्ध हुए। धृतराज के यहाँ गंधारी के द्वारा 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा दुर्योधन था और दूसरा नाम की एक कन्या भी थी उनके पास। इस प्रकार से वर्णन करते हुए बता रहे हैं पांडु महाराज के यहाँ जो उनकी पत्नी कुंती थी, वो पुत्र पैदा नहीं तो दुर्वासा ऋषि ने उसको उसकी सेवा से प्रसन्न हो करके उन्होंने कहा था, जब तुम किसी को पुकारोगी तो देवता तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार कुमारी अवस्था में ही कुंता ने सूर्य भगवान का आह्वान किया। सूर्य भगवान प्रकट हो गए तो बोले तुम्हारे योनि का विच्छेद नहीं होगा, तुम्हें गर्भ धारण करना ही पड़ेगा। तब विवशतः उसको कर्ण को ले जा करके उसने गंगा में प्रवाह कर दिया था। इसी प्रकार से उनके धर्म की संतानें पैदा हुआ। वायु और इन द्वारा भी इनके यहाँ युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नाम के 3 पुत्र हुए। पांडु राजा की दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। उसके यहाँ अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। ये पांचों पांडव द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के साथ विवाह किया था। उसके गर्भ से राजन तुम्हारे 5 काका हुए थे।
युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिबिंदय, भीमसेन का श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुति कीर्ति, नकुल का शतानिक और सहदेव का पुत्र सुतवर्मा हुआ। और हे युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी पौरवी के द्वारा देवक हुआ। भीमसेन को हिडम्बा के द्वारा घटोत्कच, नकुल के द्वारा जो है करेणुमति और नरमित्र, अर्जुन नाग कन्या के द्वारा इरावान और मणिपुर राजा की कन्या चित्रगंधा के द्वारा वसुबाहन नामक पुत्र पैदा हुआ। वो अपने मामा के यहाँ रहता था। हे परीक्षित, इस प्रकार से पिता अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। इस अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ में हे राजन, जो तुम्हारा नाम परीक्षित हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ और कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा अज्ञात छोड़ दिया था, उत्तरा के गर्भ में जलन पैदा हुई तो भगवान अपने तेज थे अंगुष्ठे भर का रूप लेकर के तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर के उस तेज को शांत किया था, तुम्हारी रक्षा किया था। इस प्रकार से बताते हुए कह रहे हैं कि परंतु भगवान कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुमको बचा लिया था। हे परीक्षित, महान पराक्रमी तुम्हारे पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन, उग्रसेन जो तुम्हारे साथ बैठे हैं, ये सब के सब जो है पराक्रमी है। जन्मेजय आगे चल करके अश्वमेध यज्ञ करेगा और उसके यहाँ शांतक नामक पुत्र होगा, उसके यहाँ सहस्त्रानिक होगा, उसके यहाँ अश्वमेघत, फिर उसके यहाँ असीम कृष्ण, फिर नेमी चक्र होगा। जब हस्तिनापुर गंगा जी में डूबने लगेगी तो नेमी चक्र हस्तिनापुर छोड़ करके कौशंबीपुरी में निवास करेगा। तब उसके यहाँ चित्ररथ का जन्म होगा, उसके यहाँ कबीरथ, उसके यहाँ विष्टिमान, उसके यहाँ सुषेण, फिर सुनिए, फिर नक्षु, उसके यहाँ सुखी नल, फिर परिपल्लव, उसके यहाँ सुनय, फिर मेधावी, फिर निप जन्म, उसके यहाँ दुर्व, उसके यहाँ निमि और तिमि, उसके यहाँ तिमि राजा होगा। और फिर उसके यहाँ वहीनर, फिर उसके यहाँ निमि होगा। क्षेमक नामक पुत्र राजा बनेगा। हे राजन, इस प्रकार से तुमको ब्राह्मण और क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति का स्थान सोमचंद्र वंश का वर्णन किया। बड़े बड़े ऋषियों देवताओं का इस वंश का सत्कार करते हैं। राजा ययाति देवयानी के द्वारा 3 पुत्र हुए थे, जिसे अनु प्रतापी पुत्र था। इस अनु के यहाँ 3 पुत्र हुए, उसके यहाँ सभानर, उसके यहाँ काल नर और उसके यहाँ सिन्नय, उसके यहाँ जन्मेजय नाम का पुत्र हुआ। इसके यहाँ महाशिल, फिर उसके यहाँ महानामा के 2 पुत्र हुए, उशी नर और तितिक्षु। तितिक्षु के यहाँ ऋष, फिर इसके यहाँ सुतपा, फिर बलि नामक का पुत्र हुआ। इस बलि की पत्नी निसंतान होने के कारण बृहस्पति का भतीजा दीर्घतमा मुनि बलि की पत्नी द्वारा 6 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा अनग था, जिसके यहाँ खनपान हुआ, फिर दिविरथ, फिर धर्मरथ, फिर चित्ररथ। इस प्रकार से गाथा बताते हुए बता रहे हैं। इस चित्ररथ का दूसरा नाम रोमपाद था। रोमपाद अयोध्या नरेश दशरथ के मित्र थे। रोमपाद को कोई संतान नहीं था, तब दशरथ की पुत्री को अपने गोद में लिया था, शांता नामक कन्या को गोद में लिया था। बता रहे हैं उनकी शादी सिंह ऋषि के साथ हुआ था, जो हिरणी के गर्भ से पैदा हुए थे। कहा जाता है सिंह ऋषि जब कहीं बरसात नहीं होती थी, बुलाए जाते थे तो वहाँ बारिश होने लगती थी। और सिंह ऋषि की विशेषता ये थी कि जिसको पुत्र नहीं, उनके ससुरे के पास पुत्र नहीं था, उनको लगा कि मैं तो यानी कि ये कन्या जो है इनको गोद ली गई है शांता, तो इनके यहाँ पुत्र पैदा हो। तो रोमपाद के यहाँ पुत्र हुआ। इसकी बात जानकारी राजा दशरथ के हुई। तब सिंह ऋषि को दशरथ जी ने बुलाया। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। फिर इसके यहाँ जयद्रथ, फिर सैमिति नाम की पत्नी विजय नाम का पुत्र हुआ। विजय के यहाँ धिति, इसके यहाँ सत्कर्मा, इसके यहाँ अधीरथ हुआ। इस अधीरथ को कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो गंगा जी में स्नान करने गए, तभी पेटी में बंद कोई नवजात शिशु तैरता हुआ दिखाई दिया। तब उसको जो निकाल लिया था, जो भी बताया था, कुंवारी अवस्था में कुंता ने कर्ण को जन्म दिया था, वही कर्ण हुआ।
कर्ण जैसा कोई प्रतापी नहीं था। इस प्रकार से गाथा बताते हुए कह रहे हैं सुखदेव जी, हे राजा, अब ये याति और देवयानी द्वारा जो 3 पुत्र हुए थे, सबसे बड़ा यदु राजवंश का विस्तार कह रहा हूँ। हे परीक्षित, महाराज यदु के वंश में परम पवित्र और मनुष्य मात्र के पापों का नष्ट करने वाले हैं। जो मनुष्य इस वंश की कथा को सुनते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, इस वंश में स्वयं भगवान परम ब्रह्मा श्री कृष्ण जी का अवतार लिया है। इसी वंश की कथा मैं तुमको कह रहा हूँ, सुनो। यदु राजा के 4 पुत्र हुए, सहस्त्राजित, कोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्राजित के यहाँ सताजित हुए। सताजित के यहाँ 3 पुत्र हुए, महादय, वेणुदय और हृदय। उसके हृदय में धर्म था, यहाँ पर नेत्र। फिर उसके यहाँ कुंती नामक पुत्र हुआ, उसके यहाँ साहम जी, उसके यहाँ मसिजमान, फिर भद्रसेन, इसके यहाँ धनक। धनक जब राजा हुए 4 पुत्र थे, उसके यहाँ सबसे बड़ा कीर्तिवीर था। इसके यहाँ अर्जुन नामक पुत्र हुआ। इस सहस्त्रार्जुन नामक से विख्यात हुआ था, जो दत्तात्रेय की उपासना करके उनसे वरदान लिया था, मुझे 1000 भुजय हो जाए। ये पहले अर्जुन नाम था, लास्ट में सहस्त्रार्जुन हुआ। फिर इसके यहाँ दैवध्वज नामक पुत्र हुआ। इसके यहाँ तो हजारों पुत्र थे, जिसका वध परशुराम ने कर दिया था, तो उसके यहाँ जो पुत्र थे उसके पहचाने गए। उसके यहाँ सबसे बड़ा पुत्र जो है वितिहोत्र था, वो बधु नामक पुत्र हुआ। इसे मधु छंदा के नाम से जाते, जिसको 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा वृष्णि था। सुखदेव जी गाथा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि राजन, ये मधु, विष्णु और यदि के कारण ये वंश माधव, बारणे और यादव नाम से विख्यात हुआ। यदु महाराज का दूसरा पुष्प कोष्टा था। इसके यहाँ ब्रजिनमान हुए। इसके यहाँ फिर शोक हुआ, फिर चित्ररथ हुआ। इसके यहाँ संगी बिंदु हुआ। इसे यहाँ शशि बिंदु के पास से 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसमें बता रहे हैं हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पांस, मणि, छत्र, विमान। इस प्रकार से 14 रत्न इनके पास था। इसे शशि बिंदु को पिथस्वा नामक पुत्र हुआ। इसके यहाँ धर्म, इसके यहाँ उष्णा, फिर उसके यहाँ रूचक, फिर जमात, फिर शौल नामक पत्नी द्वारा विदर्भ नाम का पुत्र हुआ। उसके यहाँ रोमपाद, फिर बभू, यहाँ कृति, इसके यहाँ उशी, कुशी के यहाँ चेदी नाम का पुत्र हुआ। चेदी नरेश, आगे गाथा आया। ये चेदा राज के वंश में दमघोष, और इसके यहाँ शिशुपाल हुआ, जिसका वध भगवान ने किया था। हे राजन, मधु के पुत्रों को सबसे बड़ा पुत्र विष्णु था। इसके यहाँ सुमित्र और युधाजित नामक 2 पुत्र हुए। युधाजी अनामित नामक पुत्र हुआ। उसके यहाँ सत्राजित, प्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। भगवान श्री कृष्ण पर मणि का चोरी का आरोप लगाया था, अनामित्र और सत्राजित। इसकी गाथा आगे आएगी मेरे मित्रों। तब तक के लिए विराम देता हूँ, कल गाथा आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।